नमस्कार साथियों, मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर है, तो आप बिना स्किप किए सेशन को देखिएगा। और यार, हमारे साथ आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं और कितने क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। और जो नहीं बन सकते वो आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और पहले भी पढ़े होंगे तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगी कि आपने पढ़ रखे हैं लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस बेस्ट हो जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2021 पैरालंपिक खेल पुरस्कार 2021 में पहला महिला पदार्पण पुरस्कार जीता? यानी कि विच ऑफ द फ्लाइंग पर्सन्स वॉन द फर्स्ट फीमेल डिबर्ट अवार्ड एट द 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड? तो किसने जीता था दोस्तों? आपके ऑप्शन है दीपा मलिक, भवानी बेन पटेल, अवनी लखेरा या मीराबाई चानू। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि अवनी लखेरा। जो अवनी लखेरा है उन्होंने क्या जीता था? 2021 पैरालंपिक खेल पुरस्कार में पहला महिला पदार्पण पुरस्कार जीता था। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी का जल निकासी बेसिन सबसे बड़ा है? तो किसका है आप सभी जानते हैं। प्रायद्वीपीय नदी की बात हो रही है, यानी कि पेनिसुलर रिवर की। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जो कि गोदावरी। गोदावरी को आप किस किस नाम से जान सकते हैं? वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप दक्षिण की गंगा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। और यदि आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ी बेसिन है, यानी कि सबसे बड़ा बेसिन कौन सी नदी निर्माण करती है, तो कौन सी करती है? आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। एक पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो बेसिकली पूछ रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है 1498 में जब आया था तो ये कहाँ पे आया था? तो ये आया था कालीकट के तट पर। ठीक है, कालीकट तट जो कि कहाँ पड़ता है? केरला स्टेट के अंदर, यानी कि केरल के अंदर कालीकट तट पे आया था। और उस समय जो वहां का सम्राट या राजा था वो कौन था? जमुरीन। ठीक है, तो जमुरीन ने किया था उसका स्वागत। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और किसने स्वागत किया था? जमुरीन ने। ठीक है, तो और आप सभी जानते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जो है वो कौन से रास्ते से भारत की ओर आया था? तो कौन से रास्ते से आया था? कैप ऑफ गॉड, कैप ऑफ गॉड। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं एक और था, दार्शनिक भी बोल सकते हैं या एक्सप्लोरर बोल सकते हैं। कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, लेकिन ये कहाँ आना चाहता था? ये भारत की खोज करना चाहता था, यानी कि भारत के नज़दीक आना चाहता था, लेकिन ये कहाँ पहुँच गया था? अमेरिका। तो ठीक है, अमेरिका की यदि खोज पूछेगा हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? बेसिकली आर्टिकल 23 से 24, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो हमारा 23 राइट हो जाएगा, आर्टिकल 23। ठीक है, अब बात आती है जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से आर्टिकल से लेकर कहाँ तक है। ठीक है, यानी कि 12 से लेकर 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि भारतीय संविधान में 12 से 35 तक क्या दर्शाया गया है? भारत के अंदर जो संविधान के अंदर मौलिक अधिकार है। ठीक है, और भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अडॉप्टेड कहाँ से है? यूएसए से। तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? तो किसके लिए जानी जाती है वो? भरतनाट्यम के लिए। अब भरतनाट्यम की बात होती है, भरतनाट्यम कहाँ पे होता है? तो भरतनाट्यम आपका कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। ठीक है, बिहू कहाँ होता है? बिहू असम में होता है। मणिपुरी मणिपुर, और उड़ीसी कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है? तो राजस्थान की कौन सी है? लूनी नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर।
मनुष्य में छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग डैश मीटर लंबी होती है। यानी कि पूछ रहा है इन ह्यूमन बीइंग द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन इज कॉइल्ड एंड इज अबाउट डैश मीटर लॉन्ग। यानी लगभग कितनी मीटर लंबी होती है, तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी 7 से 7.5 किलोमीटर। ठीक है, 7 टू 7.5। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला एथलीट था या थी? ठीक है, तो कौन थी? आप सभी जानते हैं तलवार के लिए कौन जानी जाती है? तलवारबाजी के लिए भवानी देवी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जी जो थे, ठीक है, गौतम बुद्ध जी से बोलते हैं हम, तो उनको कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनसे क्या क्या क्वेश्चन के फैक्ट्स बन सकते हैं? 563 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जन्म का प्रतीक कौन कौन सा माना जाता है ये पूछ लेता है आपसे। कमल का फूल और सांड माना जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और घर छोड़ने का प्रतीक है वो किसको माना जाता है? घोड़े को माना जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और कितनी वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था? 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था। 16 वर्ष की उम्र में एट द एज ऑफ 16 में ही गॉट मैरिड। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और उनके बेटे का नाम क्या था? राहुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जी जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो कहाँ पे दिए थे? ठीक है, यानी कि पहला उपदेश तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सबसे ज्यादा कहाँ दिए? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो इतना आप याद रखेंगे। श्रावस्ती। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। अधूरा संस्मरण डैश की आत्मकथा, यानी कि अनफिनिश्ड मेमोरियल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्रियंका चोपड़ा, जोनास, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, आलिया भट्ट। तो किसकी है? ऑप्शन नंबर ए प्रियंका चोपड़ा, जोनास। ठीक है, आसाम में वार्षिक फसल होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? लोहड़ी तो नहीं मनाया जाता, क्योंकि लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, माघ बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो आसाम में मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? यानी कि कौन सा कंपोनेंट बोल सकते हैं आप? ठीक है, यानी कौन सा तत्व या पदार्थ को पांचवी अवस्था वाला माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? बोन्स, आइंस्टीन, कंडेंसेट, प्लाज्मा, सॉलिड या गैस? तो किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसके अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी आ गए तो इससे क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और सबसे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जिसने की थी वो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नाम लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। यानी कि 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसके अध्यक्ष के रूप में संबोधित किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनको क्या कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 यानी सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली केसी से कौन सी टीम हार गई थी? तो कौन सी हार गई थी? ऑप्शन नंबर बी पटना पायरेट्स हार गई थी। ठीक है, और जीता कौन था? दिल्ली। तो ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। मृदा रहित कृषि को डैश कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, पेस्टोरल फार्मिंग।
तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या आता है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मृदा क्या नहीं, यानी कि मिट्टी जो है, मिट्टी का यूज नहीं होता किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए, यानी कि पानी के अंदर खेती की जाती है। पानी के अंदर कोई भी, जैसे कि आप टमाटर उग जाता है, ठीक है, उसमें मिट्टी की क्या होती है, जरूरत नहीं होती, तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स की क्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का तात्पर्य क्या है? बौद्ध रेलिक, प्रेयर हॉल, रेजिडेंस, मोनेस्ट्री। तो मोनेस्ट्री किसे बोलते हैं? जहाँ पे साधु संत रहा करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्री। और प्रेयर हॉल का मतलब क्या है? जहाँ पे क्या की जाती है? प्रार्थना सभा बोल सकते हैं आप हिंदी में, ठीक है, या प्रार्थना गृह, प्रार्थना सभा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का तात्पर्य प्रेयर हॉल से होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? किशन महाराज, अली अहमद, हुसैन, अनुष्का शंकर, उस्ताद रहमान खान। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि अनुष्का शंकर जो है वो सितार वादक है। भारत के किस राज्य ने जिला निवेश प्रोत्साहन एजेंसियां दीपा की स्थापना की है? दीपा मतलब डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। तो किसने की है? कर्नाटक, हरियाणा, ओडिशा या वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि ओडिशा स्टेट जो उसने क्या किया? डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज की स्थापना की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर अनुमानित सीमा क्या है? 3.1 to 3.9 to 1.2 to 1.9, 5.1 to 5.9 या 4.1 to 4.9। तो कितनी है? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। यहाँ एक छोटा आ रहा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा कौन सा है? 2.1 से 2.9 तक। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए राजा राज प्रथम ने करवाया था, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे, ये ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज ज़्यादा शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।